बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। दोस्तों, हालिया डब्ल्यूएचओ की जो तहकीक की गई है, उस तहकीक से ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ड्रग्स कोई और नहीं, उसमें ओमेप्राज़ोल है। जी हाँ दोस्तों, ओमेप्राज़ोल वही जो हम मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो हमारा लाइफ़स्टाइल बन चुका है, उसके मुताबिक ओमेप्राज़ोल हमारी ज़रूरत बन चुका है। ओमेप्राज़ोल ना खाएँ तो ये हमारे स्टोमिक के अंदर जाके जो डाइट्स हम खाते हैं, वो हमारे स्टोमिक की दीवारों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारा हाज़मे का निज़ाम ख़राब होता है और जूँ ही हाज़मे का निज़ाम ख़राब होता है तो पहली चीज़ हमें कॉन्स्टिपेशन होती है और उसके अलावा हमें गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जिस्म डिस्टर्ब रहता है। रिसेंटली मेरे पास 2 से 3 पेशेंट आए तो मैंने उनका एच पाइलोरी का टेस्ट करवाया तो वो पॉज़िटिव आया। एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरियम होता है जो आपके मैदे की दीवारों को डिस्टर्ब करता है, जिससे मैदे के अंदर अल्सर हो जाता है। अगर ये नीचे चला जाए, छोटी आंत के अंदर चला जाए तो इससे अल्सराइटिव कोलाइटिस भी हो सकता है और दीगर और प्रॉब्लम भी जन्म ले सकते हैं। पेट के मसाइल को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के साथ राब्ता करके आपको अपनी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवानी चाहिए। हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन डिफ़रेंट होती है। गैस के अगर मामलात आपके स्टोमक के अंदर पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। ये चारकोल से बनने वाली मेडिसिन है जो गैस के मामलात को ठीक करती है और आपकी बॉडी के अंदर जब आपके फेफड़े पुअर ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन भी पुअर लेते हैं और आगे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है उसके अंदर शामिल करने का क्राइटेरिया भी कम रहता है। ऐसे केस में आपको कार्बोवेज को ज़रूर देखना चाहिए, यानी ऑक्सीजन की जहाँ पर डेफिशिएंसी है और साथ में आपको गैस की प्रॉब्लम है तो कार्बोवेज को नंबर 1 का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स हैं। अगर आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी पैदा हो गई है और एसिडिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, जलन पैदा होती है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे जलन पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, मैदे में दर्द होता है और दर्द के साथ-साथ आपका जिस्म पूरी तरह बेचैन रहता है और साथ में आपको चक्कर भी आते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको एच पाइलोरी हो चुका है। एच पाइलोरी की सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन-सी है? एच पाइलोरी को ठीक करने के लिए रिसेंटली जो मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर मेडिसिन्स यूज़ करवा रहा हूँ, उसके अंदर एच पाइलोरी सीएम की डोज़ या 1 एम की डोज़ दी जाती है महीने में 1 दफ़ा। उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरियम जो एच पाइलोरी का सबब बना हुआ है, खुद एच पाइलोरी ही होता है, वो नेगेटिव हो जाता है और ग्रेजुअली उसका जो सिंथेटिक मशीनरी होती है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। वो बैक्टीरियम अपने एक्शन के अंदर प्रॉब्लम कर देता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में मदर टिंक्चर में हम हाइड्रास्टिस का यूज़ करते हैं और हाइड्रास्टिस के साथ हम एसेफोटेडा का यूज़ करते हैं। एसेफोटेडा हम 3x में यूज़ करवाते हैं। ये हींग से बनने वाली एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके स्टोमक के इश्यूज़ के साथ-साथ आपके फेफड़ों के इश्यूज़ को भी ठीक करती है। स्टोमक के जितने भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हीरा हींग उनको ठीक करने के लिए, एसेफोटेडा उसे ठीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसके अलावा साथ में हम चेलिडोनियम का यूज़ करते हैं। चेलिडोनियम जब आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ाई मादे आपके स्टोमक के अंदर डिज़ॉल्व नहीं हो पाते, जिनके अंदर ज़्यादा चिकनाई होती है क्योंकि बाइल सेक्रेट नहीं होता। बाइल सुफ़रा को कहते हैं जो आपका पैंक्रियाज़ ख़ारिज करता है। जब उसके अंदर प्रोसेस स्लो डाउन होता है, उसके प्रोसेस स्लो होने की वजह से आपके सुफ़रा मैदे में शामिल नहीं हो पाता छोटी आँत के ज़रिए, तो छोटी आँत का फ़ंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और साथ में आपकी बॉडी के अंदर दूसरे प्रॉब्लम भी आते हैं। ऐसे केस में एसेफोटेडा बहुत अच्छा काम करती है और चेलिडोनियम भी बहुत अच्छा काम करती है। हम क्या करते हैं कि हाइड्रास्टिस मदर टिंक्चर में लेते हैं, चेलिडोनियम को हम 1x या मदर टिंक्चर में लिया जाता है और साथ में एसेफोटेडा 3x में यूज़ किया जाता है। इन तीनों का एक टॉनिक बना के देते हैं, जिनको बार-बार लूज़ मोशन का प्रॉब्लम है या उनके पेट का किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बार-बार यूरिन आता है और बार-बार उनको पखाने का प्रॉब्लम रहता है, तो सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसके अलावा अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है, यानी आपके जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है और एच पाइलोरी को भी नेगेटिव करता है। अब हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि अगर किसी बंदे को कब्ज़ का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको तहकीकात के मुताबिक ये बात बता रहा हूँ कि 90 से 95% लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है और कब्ज़ भी सीवियर होती है। इतनी ख़तरनाक कब्ज़ होती है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन पखाना ही नहीं आता। आपकी बॉडी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको पाइल्स होने का ख़दशा भी बढ़ जाता है, बवासीर होने का
अंदेशा और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे केस में मेरा एक आज़मूदा और बेहतरीन फ़ॉर्मूला, एलोमिना 1 एम की डोज़ हर चौथे दिन बाद आपने रिपीट करनी है। हर 4 दिन के बाद आप एलोमिना यूज़ करें। एलोमिना के यूज़ करने से आपकी खुश्की और कब्ज़ के मामलात आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हर डे मॉर्निंग में सुबह खाली पेट आपने हाइड्रास्टिस 200 पोटेंसी में कंज़्यूम करना है। 2 से 3 दिन आप ये 2 डोज़ेज़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म से पुरानी कब्ज़ इतनी चुटकियों में गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भूल जाएँगे बड़ी-बड़ी ब्रांडेड मेडिसिन्स को और साथ में ओमेप्राज़ोल को भूल जाएँगे। आप मैदे के सिरप्स को भूल जाएँगे। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भूल जाएँगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हर किस्म के आप साल्ट्स को भूल जाएँगे, ओमेप्राज़ोल तक को भूल जाएँगे, आपकी कब्ज़ चुटकियों में ठीक हो जाएगी। बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं बहुत महँगी-महँगी मेडिसिन ले चुके होते हैं, जब उन्हें इन 2 मेडिसिन्स की डोज़ दी जाती है, सिंगल डोज़ से उन्हें 90% फ़ायदा हो जाता है। फिर ग्रेजुअली जैसे-जैसे वो यूज़ करते जाते हैं, उनकी कब्ज़ सिरे से ख़त्म होती जाती है। इसके साथ-साथ आपको लाइफ़स्टाइल भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में 99% ऐसे लोग मौजूद हैं, जो या तो एक्सरसाइज़ सिरे से ही नहीं करते, अगर एक्सरसाइज़ करते भी हैं, तो पूरी तरह वो एक्सरसाइज़ अपनी बॉडी को नहीं देते। जब आपका जिस्म पूरी तरह एक्सरसाइज़ नहीं लेगा, तो उसके अंदर कब्ज़ का प्रॉब्लम भी आएगा और मैदे का प्रॉब्लम भी आएगा। सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, वो ये कि हम खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं और फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़ास्ट फूड की वजह से आपके जिस्म के अंदर प्रॉब्लम आए हैं, तो ऐसे केस में आपको नक्स वोमिका को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपका बैठ के काम करने वाला है, आप वकील हैं या आप जज हैं या आप ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं, आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, बैठ के काम करते हैं, या आपका ऑफ़िस वर्क है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं और फ़ास्ट फूड भी खाते हैं, गोश्तखोरी भी करते हैं और उसकी वजह से आपको कब्ज़ रहती है या आपके मैदे के मसाइल रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम टपकाने चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता आपके मसाइल हल हो जाएँगे। जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया, उसके 20 बूंद मिक्स करने के बाद 1/4 कप पानी में डाल के 3 दफ़ा। और जो आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं एलोमिना बता चुका हूँ, सिंगल डोज़ से मुराद 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह खाली पेट लेने हैं। और हाइड्रास्टिस 200 पोटेंसी में सिंगल डोज़ का मतलब है कि इसके 2 से 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के आपने यूज़ करने हैं। डोज़ेज मैंने आपको सारी बता दी है और साथ में मैंने आपको मेडिसिन्स बता दी हैं कि कहाँ-कहाँ काम करती हैं। एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखें, पंजगाना नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह आपको बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात आपको ज़रूर से निजात अता फ़रमाएगी, क्योंकि नमाज अपने आप के अंदर एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। नमाज के मामलात जब आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके स्टोमक की हेल्थ भी बेहतर होती है, आपकी मस्कुलर हेल्थ भी बेहतर होती है और साथ ही साथ आपकी कब्ज़ के मामलात भी पूरी तरह ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ में अगर आप नमाज की एक्सरसाइज़ को देखें, तो ये सबसे पावरफुल और बेहतरीन एक्सरसाइज़ होती है। इसके अलावा आप 10 से 15 मिनट की डेली एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।